Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron is to be removed from the first energy level of hydrogen atom. How much energy is required for this purpose? Okay, तो ये electron remove करना है from the first energy level. Okay, of what? Of hydrogen. Okay, तो यहाँ पे की concept क्या होगा? की concept यहाँ पे होगा कि यहाँ जो we will write के to ionize, okay, to ionize any atom, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द एटम. दैट मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल मूव टू इंफिनिटी. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू व्हाट? इंफिनिटी. मतलब यहाँ पे क्योंकि हमको हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू इंफिनिटी. n होता है लेवल ऑफ ऑर्बिट. ओके, तो यहाँ पे जो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एट दिस लेवल n इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इधर पे हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे एज इक्वल टू माइनस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे इवेंचुअली आपको ये समझना है कि ये जो हमने इधर पे फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर क्या होता है? एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है. तो यहाँ अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा ऑब्वियसली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर कंप्लीटली रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस E1 E0 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, E देन माइनस E1. तो E1 क्या ले रहे हैं हम? E1 ले रहे हैं हम इनिशियल, ठीक है. तो इनिशियली तो हमको पता है कि -13.6 लिया जाता है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ फर्स्ट. मतलब क्योंकि हमको फर्स्ट एन से निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो E1 लेंगे वो हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू n इज इक्वल टू 1, ठीक है. ये तो बहुत इजी है, हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पे इसलिए हम चेंज इन एनर्जी देख रहे हैं इसका. तो यहाँ पे ये क्या निकला था? E1. जो ये ये वाला है नया वाला E जो इन्फिनिटी पे हमने निकाला है, तो ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गया. और E1 क्या हो गया? इनिशियल वाला. इनिशियली हमारा हो गया -13.6 EV. ये कहाँ से आया है? इस वाले फॉर्मूला से आया है, ठीक है. तो क्योंकि इधर पे Z की और N की वैल्यू 1 ही होती है, तो जो इनिशियल E1 होगा जो ये है वो ऑब्वियसली -13.6 eV होगा, ठीक है. तो यहाँ जो डेल्टा E है इवेंचुअली हमको क्या मिलेगा? वो मिल जाएगा 13.6 eV, ठीक है. तो यहाँ पे हम लास्ट में यही लिखेंगे कि जो आंसर है हमारा वो होगा 13.6 eV. तो इधर पे क्या लिखते हैं कि द एनर्जी required to ionize the atom is, it is what? It is 13.6 eV. Okay, this is the answer. So I hope you understand it well. Best of luck.